डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का और पहले सप्ताह का कार्य। अब आगे है सप्ताह 1 का 5वें दिवस का कार्य पत्रक 5। पहला, शिक्षक विद्यार्थियों को अनोखी सूझ कहानी सुनाएंगे। तत्पश्चात शिक्षक सहपाठियों से चर्चा करेंगे। एक बार देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास यह पूछने गए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा ली। दोनों को अलग अलग कक्ष में बैठाकर भोजन करवाया, लेकिन शर्त रखी कि कोहनी नहीं मोड़ना है। तब दानव भोजन उछाल कर खाने की कोशिश करते रहे और देवता एक दूसरे को बिना कोहनी मोड़े भोजन करवाने लगे। पहला, देवता तथा दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? यह पूछने के लिए कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। उनमें से श्रेष्ठ कौन है? दानव श्रेष्ठ हैं या देवता? फिर आगे, देवता इस परीक्षा में किस प्रकार विजयी हुए? देवताओं ने बिना कोहनी मोड़े एक दूसरे को भोजन करवाया। एक दूसरे को भोजन कराया। फिर तीसरा, आप अपने घर पर किस प्रकार भोजन करते हैं? हम सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, क्योंकि साथ बैठकर के ही पूरा परिवार खाना खाता है। फिर आगे दूसरा, अनुस्वार और ऊ मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। जैसे पहला है कस, तो इस पे अनुस्वार लगेगा, ये बनेगा कंस। फिर बनेगा बंशी, यहाँ पे अनुस्वार लगेगा बंशी। फिर कंधा, इस पर भी अनुस्वार लगेगा कंधा। यहाँ पे ऊ की मात्रा लगेगी ब के साथ में, बबूल। फिर आगे कंघा, इसमें अनुस्वार लगेगा। फिर आगे मूली, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगेगी। फिर इसमें अनुस्वार लगेगा चंदन। इसमें सूरत, स के साथ में ऊ की मात्रा लगेगी सूरत। सूरज, इसमें भी ऊ की मात्रा लगेगी सूरज। फिर यहाँ पे अनुस्वार लगेगा टंकी। फिर अगला तो ये दूध बनेगा, इसमें ऊ की मात्रा लगेगी दूध। यहाँ पे फूल, यहाँ पे अधूरा। आगे स्कूल बनेगा स्कूल, और आगे वाला बनेगा घंटा। फिर आगे तीसरा है कहानी पढ़िए और समझिए। संजय कक्षा 5 का बहुत आज्ञाकारी और समझदार छात्र था। वह रोज समय पर स्कूल जाता था और शिक्षक की हर बात ध्यान से सुनता था। एक दिन कक्षा में शिक्षक ने कहा कि बच्चों, कल पौधे की देखभाल पर 5 वाक्य लिख कर लाना है। सभी बच्चे खेलने में लग गए, लेकिन संजय घर पहुंचते ही काम करने बैठ गया। उसने घर के बाहर एक पौधा लगाकर उसमें पानी दिया। अगले दिन उसने शिक्षक को अपना काम दिखाया। इससे शिक्षक बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि संजय,
तुम आज्ञाकारी ही नहीं, मेहनती भी हो। सभी बच्चों ने संजय से प्रेरणा ली कि हमें भी अपने काम समय पर एवं ध्यान से करने चाहिए। अब चौथा है, अपनी पसंद के एक पौधे का चित्र बनाइए तथा लिखिए पौधे लगाने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी मनपसंद एक पौधे का हमें चित्र बनाना है। तो पौधे लगाने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। पौधे हमें छाया देते हैं, छाया व शुद्ध हवा देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। फिर पौधों से हमें फल और फूल प्राप्त होते हैं, फल और फूल प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। और पौधों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, पौधों से लकड़ी और जड़ी बूटी प्राप्त होती हैं, और औषधि प्राप्त होती हैं। और पेड़ वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। पेड़ पौधे वर्षा लाने में सहायक होते हैं, लाने में सहायक होते हैं।